अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स हेड मिसलेनियस एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 12। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्लास 6 मैथ्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ क्लिक कीजिए, सारे के सारे वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ़ a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ देखिए इसके आंसर मैंने ऑलरेडी करके रखा। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ जो आंसर मैंने की सबको डिटेल समझाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब टाइप्स की क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके। तो यहाँ मिसलेनियस एक्सरसाइजेस में जस्ट पिछली जितने सारे एक्सरसाइजेस हैं इनकी रिविजन होंगे। ठीक है, तो 1 नंबर के पहले देखिए 7ab - 9। ठीक है, तो a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 8 है। तो इन वैल्यूज़ के साथ ये जो एक्सप्रेशन है इसकी रिजल्ट क्या आने वाला। तो 7 × 7 तो कांस्टेंट है, a की वैल्यू क्या है यहाँ -1 है, तो -1 यहाँ माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट में रखा, और b 8 है। ठीक है, तो देखिए 7 8 = 56 और इन तीनों नंबर्स में एक नेगेटिव और टाइम नेगेटिव है तो माइनस हो गई, तो 56 - 9 -65। 2 नंबर में देखिए 3ab - 12, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 8 है। फॉर a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 8, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली 36 आती है। तो यहाँ देखिए 3 नंबर भी ऐसे ही b/a + 9, तो a की वैल्यू -1 है ना, तो b की वैल्यू 8 है, तो 8/-1। तो देखिए -1 से हम 8 को डिवाइड दे रही है, तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड देने से वही नंबर होगी ना। तो यहाँ -1 है तो जस्ट ये माइनस होगी, -8 होगी। -8 + 9 इज इक्वल टू, मतलब 9 - 8 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा 4ba - 5, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली -37 आ रही है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मुझे लगता नहीं कि इसको समझाने पड़ेगी। अच्छा 5 नंबर भी देखिए सेम, a की वैल्यू -1 पुट कीजिए और b की वैल्यू 8 पुट कीजिए, तो ऐसे ही फाइनली आपको 58 मिलेगी। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेक दी वेरिएबल टू बी x एंड y इन ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स एंड मेक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस हमने तो एक्सरसाइज 12.1 में बहुत बना चुके ना, तो उम्मीद है कि आपने बना सकते हैं। 1 नंबर देखिए, रवि हैज़ 10 मोर मार्बल्स एंड अशोक। तो रवि के पास अशोक से 10 ज़्यादा मार्बल हैं। ठीक है, तो अगर अशोक के पास कितने मार्बल है ये पता चल गई ना, तो रवि के पास हम कितने मार्बल है पता कर सकते हैं। कैसे? अशोक के मार्बल के साथ और 10 बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए लेट करनी पड़ेगी, लेट द नंबर ऑफ अशोक्स मार्बल बी x एंड रवीज बी y। तो अशोक के पास x मार्बल लेट किया और रवीज के पास y है। तो देखिए रवि के पास अशोक से 10 ज़्यादा मार्बल है ना, तो y इज इक्वल टू x + 10। x किसकी? अशोक की। तो अशोक से 10 ज़्यादा है, तो अशोक के मार्बल के पास 10 ऐड की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू x + 10। 2 नंबर देखिए, मीशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो मीशा की एज इनकी बेटी की एज की दुगुना है। अगर मीशा के बेटी की एज पता चल गई तो मीशा की एज आराम से हम पता कर सकते हैं, बेटी की एज को दुगुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए मीशा की एज हमने y लेट की, लेट मीशाज एज बी y एंड हर डॉटर एज बी x, डॉटर की बेटी की x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू ट्वाइस x। ठीक है, आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेहर इज 5 years मोर देन 4 times सलीम से। मेहर की एज सलीम की 4 गुण से 5 साल ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए लेट मेहर्स एज बी y एंड दैट ऑफ सलीम्स बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 4x + 5। सलीम की एज जो है ना, मेहर की एज y है, तो सलीम की एज x लेट की, तो मेहर की एज सलीम की एज की 4 गुण से भी 5 ज़्यादा है, तो 4x + 5, तो y इज इक्वल टू 4x + 5। अब 4 नंबर देखिए, जैकब इज 7 years यंगर टू यूसुफ। जैकब यूसुफ से 7 साल कम है। तो अगर यूसुफ की एज पता चल गई ना, तो जैकब की एज हम पता कर सकते हैं, मतलब यूसुफ की एज से 7 साल माइनस कर देंगे,
तो यहाँ देखिए लेट जैकब्स एज बी वाई एंड दैट ऑफ यूसुफ्स बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। बहुत सिंपल है। 5 नंबर देखिए टियास टोटल इज 46 मोर देन थ्राइस अनुज हिंदी मार्क्स। तो अनुज की हिंदी मार्क्स जितने हैं इसकी 3 गुना से, अनुज की हिंदी मार्क्स की 3 गुना से 46 ज़्यादा है टियास मार्क, मतलब टिया के मार्क। अगर हमें अनु की मार्क पता चल गए ना तो टिया के मार्क हम पता कर सकते हैं। इसकी 3 गुना के साथ 46 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लेट अनुज मार्क्स बी एक्स दैट ऑफ टियास बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 46, ठीक है। अब 6 नंबर देखिए रूही अर्न्स ₹15,000 मोर देन रीमा। तो रूही रीमा से 15,000 ज़्यादा अर्न करती है, ठीक है। तो अगर रीमा की अर्निंग पता चल गई तो रूही की अर्निंग हम पता कर सकते हैं। रीमा के अर्निंग के साथ 15,000 ऐड कर देंगे। तो लेट रीमा's अर्निंग बी ₹x एंड दैट ऑफ रूहीज बी वाई। तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 15,000। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इफ ईश्वर्स एज इज x years नाउ हाउ ओल्ड वुड ही हैव बीन 6 years ago। अगर ईश्वर की वर्तमान उम्र 1 साल है तो 6 साल बाद 6 साल पहले इनकी उम्र क्या थी। तो देखिए लेट ईश्वर्स एज 6 years। अच्छा तो डायरेक्ट ऐसे कर देना ईश्वर्स एज 6 years ago वाज। ईश्वर की फिलहाल एज तो 6 years है, तो 6 साल पहले 6 साल कम होगी ना तो x प्लस 6 है। अगर फिलहाल x years है तो 6 साल पहले फिलहाल की जो एज है इससे 6 माइनस कर देना तो x माइनस 6 years है, ठीक है। अच्छा इसकी कंटिन्यूइंग 2 नंबर क्वेश्चन देखिए हाउ ओल्ड विल ही बी 7 years लेटर। तो 7 साल बाद में इनकी एज क्या होगी। तो देखिए 2 नंबर हिज एज 7 years लेटर विल बी x प्लस 7 years। अगर प्रेजेंट एज x साल है तो 7 साल बाद तो और 7 साल ऐड होगी ना तो x प्लस 7 years होगी। अच्छा अब 3 नंबर देखिए इसकी कंटिन्यूइंग क्वेश्चन ईश्वर्स मदर इज ट्वाइस हिज एज। ईश्वर की माता की एज इनकी दुगुना है तो हिज मदर्स एज नाउ ट्वाइस x years। तो अगर ईश्वर की x है तो माँ की तो दोगुना मतलब ट्वाइस x होगी ना। अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए इसके साथ कंटिन्यू है हाउ ओल्ड विल दी मदर बी 10 years हैंस। 10 years हैंस मतलब 10 years लेटर। तो आज से 10 साल बाद इनकी माता की एज क्या होगी। तो देखिए आज की डेट में ईश्वर की माता की एज ईश्वर की द्विगुना है, मतलब ईश्वर की अगर x है तो माता की एज ट्वाइस x है। तो 10 साल बाद और भी 10 साल बढ़ जाएंगे ना तो ट्वाइस x प्लस 10 years होगी, ठीक है। तो 10 years हैंस हिज मदर्स एज विल बी ट्वाइस x प्लस 10 years। कितनी सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए द वाइड ऑफ एन ऑडिटोरियम इज W एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स वाइड व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो देखिए किसी एक ऑडिटोरियम की वाइड W है और लेंथ वाइड की डबल है, ट्वाइस मतलब डबल। तो हेयर वाइड ऑफ ऑडिटोरियम इज W। ऑडिटोरियम की वाइड दी गई W तो लेंथ इसकी डबल होगी मतलब 2W होगी। तो पेरीमीटर क्या होगी, पेरीमीटर की फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ना, या फिर ब्रेथ प्लस लेंथ एक ही चीज़ है। तो 2 इंटू ये तो लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ की डबल है ट्वाइस है। तो 2W प्लस W इज इक्वल टू 3W। यहाँ 2 भी है तो 2 इंटू 3W इज इक्वल टू 6W। तो पेरीमीटर 6W है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए द लेंथ ऑफ ए बॉक्स इज 18 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स width। इफ द width इज x what is its length in terms of x। तो किसी एक बॉक्स की वाइड x है और लेंथ और इस बॉक्स की लेंथ जो है ना, मान लीजिए ये एक बॉक्स है इसकी वाइड x है और लेंथ जो है ना ये जो वाइड है इसकी डबल से 18 ज़्यादा है। तो डबल इसकी डबल मतलब ट्वाइस x है और इसके और भी 18 ज़्यादा है तो ट्वाइस x प्लस 18 है। तो लेंथ होगी हेयर वाइड ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू x, ठीक है। x तो दी गई है ना। अच्छा देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 18। तो इसके डबल और इसके साथ 18 ज़्यादा है तो ये होते हैं आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस। तो इनमें कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। 1 नंबर देखिए 7x प्लस वाई। देखिए इक्वेशन होने के लिए इक्वल साइन होना ज़रूरी है।
अगर इक्वल साइन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन कहा जाएगी, और अगर इक्वेशन साइन है, इक्वल साइन है तो इक्वेशन कहा जाएगी। तो 2 नंबर देखिए इक्वल साइन है तो वो इक्वेशन है। 3 नंबर पे देखिए इक्वल साइन नहीं है 3 नंबर में, तो वो जस्ट एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं। 4 नंबर में देखिए 30 = 6 है, तो इसमें देखिए इक्वल टू साइन है ना, तो ये इक्वेशन है। तो यानी कि यहाँ 2 और 4 क्या है, इक्वेशन है। तो यहाँ देखिए आंसर में 2 and 4 आर इक्वेशंस, बस ऐसे ही हो जाएगा। आप 7 नंबर अब समझ में लगे, ईच इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, चूज द करेक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट साइड में देखिए 4 सॉल्यूशंस दी गई, इनमें से एक सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है, और बाकी 3 इनकरेक्ट है। तो वो करेक्ट सॉल्यूशन क्या है निकालना। तो पहले इन सब को सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने की 2 तरीके हैं, एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड और दूसरे तरीका है ट्रांसपोजिशन मेथड। तो देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाती है, और ट्रांसपोजिशन मेथड हमें अच्छे से पता चल गई ना, तो हम किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। टाइम भी बहुत कम लगेगी और समझने के लिए भी अच्छे होंगे। तो हम ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, और बाद में देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन के साथ मैच करते हैं। 1 नंबर देखिए 2p - 7 = 5। तो देखिए यहाँ 2p वेरिएबल टर्म और 7 और 5 दोनों ही कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट साइड में लेते हैं और वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 2p इस साइड में रखते हैं। तो यहाँ देखिए राइट साइड में 5 है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में देखिए -7 है। तो राइट साइड में ट्रांसपोज की जाए तो प्लस हो जाएगी। तो 5 + 7 = 12, 2p = 12। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 12/2। p के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है, इसके 12 के नीचे होगी। तो 12 को 2 से डिवाइड करने से 6 है, तो मतलब p की वैल्यू यहाँ 6 है। तो द करेक्ट सॉल्यूशन इज 6। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है 6। अच्छा 2 नंबर देखिए 3x + 7 = 8। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 1/3 आ रही है, बहुत ईजी है। 7 को इस साइड में ले लीजिए, तो 8 - 7 होगी, 7 इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी। तो 8 - 7 1 है, तो 3x = 1। तो x = 1/3, x की कोएफिशिएंट 3 नीचे आएगा 1/3। तो द करेक्ट सॉल्यूशन इज 1/3। तो यहाँ देखिए 1/3 है। 3 नंबर देखिए 9 - x = -1। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन हैं। तो 9 - x देखिए पहले x तो वेरिएबल टर्म इस साइड में रखना, तो -x है यहाँ, देखिए ये माइनस। अच्छा राइट साइड में -1 है, और यहाँ देखिए 9 है पॉजिटिव, तो राइट साइड में लाया जाए तो माइनस होगी। तो -9 - 1 -10 होगी। तो -x = -10। अब देखिए दोनों साइड में माइनस साइन आप प्लस साइन से बदल सकते हैं। मतलब क्या है, अगर आप चाहें तो -1 से दोनों साइड को इंटू कर देना तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो x = 10 है। तो द करेक्ट सॉल्यूशन इज 10। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन 10 है। अब 4 नंबर सॉल्यूशन देखिए 5 - 6x = -1। तो 5 - 6x = -1। तो इसके आंसर x की वैल्यू देखिए 1 आ रही है, -6/6 x = 1। तो देयरफॉर द करेक्ट सॉल्यूशन इज 1। तो यहाँ देखिए 1 है ना करेक्ट सॉल्यूशन। अच्छा 5 नंबर देखिए 8a - 1 = a + 13। तो देखिए यहाँ वेरिएबल टर्म्स 8a और a है, और कांस्टेंट टर्म -1 और 13 है। तो वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखना। तो 8a माइनस है, इस साइड में देखिए राइट साइड में पॉजिटिव a है, तो इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव a होगी। तो इस साइड में देखिए 13 पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में 1 नेगेटिव है, तो राइट साइड में लाया जाए पॉजिटिव होगी। तो मतलब 8a माइनस है 7 है = 13 + 1 14। तो a = क्या होगी, ये a है, a = 14/7 मतलब 2 है। तो द करेक्ट सॉल्यूशन इज 2। यहाँ देखिए 2 है। 6 नंबर देखिए -y - 8 = y + 2। तो इस y को इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी। तो -y - 2y। अच्छा यहाँ 8 है लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में लाया जाए तो पॉजिटिव होगी। तो 2 + 8 10 है, 2 + 8 10। तो -2y = 10। तो y = -10/2 = -5। ठीक है, दोनों में देखिए एक नेगेटिव है तो क्वोशिएंट यानी कि रिजल्ट नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो देयरफॉर द करेक्ट सॉल्यूशन इज -5। इसकी करेक्ट सॉल्यूशन -5। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ईच। तो हर एक में वेरिएबल जो दी गई है ना, इनकी वैल्यूज क्या होती है देखना। तो देखिए 1 नंबर 2x - 5 = 7। तो 2x = 7 + 5। तो 2x = 12। तो इम्प्लाइज x = 12/2 = 6। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, 6 आया। 2 नंबर में देखिए 7 - b = -2। तो बहुत सिंपल है, यहाँ b की वैल्यू 9 आया। 3 नंबर देखिए 9 = 3 + x। तो देखिए राइट साइड में
वेरिएबल टर्म्स है, तो इसको राइट साइड में रहने देना, ठीक है, क्योंकि वो राइट साइड में पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में है। तो इस 3 को इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगी, तो 9 माइनस 3 इजिकल टू 6, 6 इजिकल टू एक्स, मतलब x इजिकल टू 6, ये 6 है भाई, ये 6 है, तो x की वैल्यू क्या है, 6 है। अच्छा 4 नंबर देखिए, x/2 प्लस 6 इजिकल टू 8, तो x/2 इजिकल टू 8 माइनस 6, इस 6 को इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, तो 8 माइनस 6 इजिकल टू 2, तो x/2 इजिकल टू 2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इसके नीचे तो 1 है ना, तो x इंटू 1 x है और 2 2 4 है, तो देयरफॉर x इजिकल टू 4। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश स्टेटमेंट्स इनटू अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व कर चुके। यहाँ ट्रांसलेट मतलब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इनको कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ इंग्लिश में इंग्लिश सेंटेंस दी गई है, मतलब स्टेटमेंट्स दी गई है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। 1 नंबर देखिए, 8 मोर देन प्राइस ए नंबर इज 2। तो किसी एक नंबर की 3 गुना से 8 ज़्यादा है तो वो नंबर 2 हो गया। तो देखिए, लेट द नंबर बी एक्स, तो नंबर हमने एक्स लेट की, क्योंकि वो तो अननोन नंबर है, अभी तक पता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो अननोन नंबर है इसकी 3 गुना से 8 ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो 3x प्लस 8 इजिकल टू 2। बहुत सिंपल है यार। 2 नंबर, ए नंबर प्लस 1/4 इज 3, तो किसी नंबर के साथ 1/4 ऐड करने से 3 होगी, तो वो नंबर x लेट की, लेट दी नंबर बी x, तो x प्लस 1/4 इजिकल टू 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसी हो है ना, बहुत सिंपल है। 3 नंबर देखिए, 15 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए नंबर एडेड टू 3, तो लेट दी नंबर बी x। तो देखिए, किसी एक नंबर की 6 टाइम्स से 6 गुना के साथ 3 ऐड की जाए, जोड़ दी जाए, तो आंसर 15 आएगी। तो 15 इज इक्वल टू, मतलब 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। क्या बात है। 4 नंबर देखिए, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर इज 9। तो किसी एक नंबर की द्विगुना से 7 माइनस करने से 9 होगी, तो लेट द नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो नंबर तो x है, तो इसकी दुगुना से 7 माइनस करना, तो 2x माइनस 7, तो रिजल्ट क्या देगी, 9 देगी, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 9। तो ये है सॉल्यूशन, कितनी इजी है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, चेक टू सी इफ योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। पहले सॉल्व करना, बाद में चेक कर लेना। तो 1 नंबर देखिए, 3a माइनस 7 इज इक्वल टू 12 प्लस 4a, तो यहाँ 3a और यहाँ 4a वेरिएबल टर्म्स, तो एक तरफ कर देना, तो 4a इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी। इस साइड में देखिए 12 पॉजिटिव है, लेकिन इस साइड में 7 नेगेटिव है, तो इस साइड में लाया जाए तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगी। तो 3a माइनस 4a, यहाँ देखिए बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 4 से 3 माइनस करने से 1 होगी, और 4 के जो साइन है, बड़ा नंबर के जो साइन माइनस से वो लग जाएगी, तो माइनस a मतलब -1 है, इजिकल टू 12 प्लस 7 19 है, तो a इजिकल टू -19। यहाँ देखिए a नेगेटिव है, तो एक्चुअली वेरिएबल तो नेगेटिव नहीं होते, वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब क्या है, इस इक्वेशन के दोनों साइड को अगर -1 से मल्टीप्लाई की जाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए a की वैल्यू तो -19 है, तो चेक करते लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3a माइनस 7, तो 3 इंटू a की वैल्यू -19 है और यहाँ -7 है, तो 3 19 57, और दोनों में एक नेगेटिव है तो नेगेटिव 57, माइनस यहाँ 7 है, तो -57 माइनस 7 इक्वल टू -64। अच्छा, राइट साइड भी अलग प्रूव करना, क्योंकि राइट साइड में भी वेरिएबल है। अच्छा, तो राइट साइड में देखिए 12 प्लस 4a, तो एक ही जगह में -19 है, तो 12 प्लस देखिए 4 19 76, और दोनों में एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस -76, तो 12 माइनस 76 इज इक्वल टू -64, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। वैसे ही 2 नंबर भी देखिए, s की वैल्यू -11 आया, चेक करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू -1 पुट करके देखिए कि राइट हैंड साइड में जो -4 है इसके बराबर आ रही है कि नहीं, तो देखिए बराबर आया, -4 आया, तो ये राइट साइड के बराबर है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल है। अब 3 नंबर देखिए, b प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7/2, तो b इज इक्वल टू 3/2 इस साइड में लाया जाए तो नेगेटिव होगी, तो 7/2 माइनस 3/2, तो देखिए b तो अलग होगा ना। यहाँ देखिए दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 को लेना और ऊपर जैसा है वैसा प्लस माइनस करना, तो b इज इक्वल टू 7 माइनस 3/2, तो 7 माइनस 3 क्या है 4 है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू 2 आया। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड चेक करना, तो b की वैल्यू 3/2 है। अच्छा, b की वैल्यू 2 है और
मतलब b प्लस 3/2 यानी कि 2 प्लस 3/2 को हम 4/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड देने से वही 2 होगी। तो देखिए आप डिनोमिनेटर सेम हो गई, तो एक 2 को लेना, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 7/2 आया। तो 7/2 राइट हैंड साइड में भी है ना, देखिए राइट हैंड साइड में भी 7/2 है, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। आप देखिए 4 नंबर 9/3 इज इक्वल टू 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना पहले। तो 2 3 जार 6 इंटू ए 6 है, इज इक्वल टू इसके नीचे तो 1 है, तो 9 टू 1 9 है। अच्छा, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 9/6 है, ए का कोएफिशिएंट 6 है तो नीचे आएगी। तो अब अगर 3 से दोनों को कैंसिल करें तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो मतलब ए का वैल्यू 3/2 है। आप चेक करना लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड 9/3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए के वैल्यू 3/2 है ना, 3/2 है ए के वैल्यू, तो ए की जगह 3/2 लिखना। तो आप ऊपर तो 9 है और नीचे देखिए 3 3 जार 9/2 है। तो आप देखिए इस नंबर को हम, ये जो फ्रैक्शन है इसकी डिवाइड दे रही है, तो किसी नंबर को किसी फ्रैक्शन से या किसी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर के जो नंबर है या फिर फ्रैक्शन है इसको जैसा है वैसा लिख के रखना, और यहाँ जो डिवाइड साइन है इसकी जगह इनटू दे देना, और नीचे की जो फ्रैक्शन है यानी कि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है इसकी रेसिप्रोकल ले लेना। तो 9/2 की रेसिप्रोकल 2/9 है। अब देखिए इस 9 नीचे है और ये 9 ऊपर है, तो 9 से 9 कट जाएगी, सिर्फ 2 बच जाएगी, तो इज इक्वल टू 2 है। तो राइट हैंड साइड में भी देखिए 2 है ना, 2 है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो भाई समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।